गुजरात में बड़ौदा से कोई 60 किलोमीटर दूर एक आश्रम है और नडियाड शहर है। नडियाड शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर एक आश्रम है, हरिओम आश्रम। उसका पुराना नाम है मोटा बाबा आश्रम। तो बड़ी तारीफ की थी पद्मनाथ मिश्रा ज्योतिषी ने, और आज वो स्वर्गीय हो चुके हैं। तो ये मई 1993 की बात है। एक महीने के लिए मैं 4 लोगों के साथ नडियाड के आसपास जो आश्रम है, उन आश्रमों में मौन साधना कक्ष में साधना हेतु गया था। तो वो लोग जो जाना चाहते हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया है, पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हर एक आश्रम में खाना, रहना और अन्य सुख सुविधाएं वो मुफ्त हैं, फ्री हैं। केवल वो लोग दान स्वीकार करते हैं। 4 आश्रम जिनका मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ जाके आपको मिलेगा क्या, ये बताने का मेरा मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ये है। तो इससे जाने कि हमें क्या मिला और आपको क्या मिलने वाला है, थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो आपका तन मन धन तीनों बचेगा। हाँ, खाली एक प्रैक्टिस करने आप जा रहे हैं, एक अभ्यास करने जा रहे हैं कि मैं अकेला रह सकता हूँ आश्रम में या नहीं रह सकता इतने दिन, समाज से कट ऑफ होकर के एक अभ्यास के लिए कि भाई अब हम मर चुके दुनिया के लिए, अंदर जाके मोबाइल फ़ोन भी नहीं चलाएंगे, बिल्कुल स्विच ऑफ कर देंगे, तो अलग बात है। बाकी चलिए मैं बताता हूँ कि हरिओम आश्रम में मैं गया और मेरे ही बराबर के कमरे में रेखा रानी सिंह, जो कि गोरखपुर से जब हम गंडक पार नरकटियागंज बेतिया की तरफ जाते हैं, वहाँ हरिनगर स्टेशन में रामनगर राज्य अंग्रेजों के टाइम का राजा राम मोहन विक्रम शाह की बेटी राजकुमारी प्रेमवती की बेटी यानी राजकुमारी रेखा रानी सिंह थी। अध्यात्म की स्थिति उनकी थी, साधिका थी, वो भी बराबर में थी। तो मेरे साथ और दूसरे लोग थे। नडियाड शहर में ही संतराम मंदिर है और संतराम मंदिर में भी मौन साधना कक्ष हैं। तो उसमें पद्मनाथ मिश्रा ज्योतिषी, वो उन्होंने प्रवेश कर लिया महीने भर के लिए। और तो प्रिय श्रोताओं, नडियाड शहर से और लगभग 21 किलोमीटर दूर आनंद शहर है। वही आनंद किलोमीटर कम ज़्यादा हूँ तो आप एडजस्ट खुद समझ लीजिएगा, मैं अनुमानित कह रहा हूँ याददाश्त के आधार पे। और वहाँ पर वही अमूल मिल्क डेयरी उद्योग हमारे देश का प्रसिद्ध उद्योग है। और वहाँ पर तंबाकू संशोधन केंद्र के सामने एक आश्रम और है, और वहाँ साधना हेतु जानकी देवी रोनियार, जो गोरखपुर से 89 किलोमीटर दूर खड्डा, छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा, वहाँ की रहने वाली। तो ये पद्मनाथ मिश्रा योग मार्ग के साधक, रेखा रानी सिंह योग मार्ग के साधक, और
मैं योग मार्ग का अनुसरण कर ही रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से। आज भी जितनी कृपा मिलती है उतना ही मैं चल पाता हूँ। और तो जानकी देवी तंत्र योग के मार्ग की साधिका, और उन्होंने प्रवेश किया और उसके बाद में नडियाड शहर से करीब 56 किलोमीटर दूर एक जगह है उत्कंठेश्वर महादेव, जिसके बारे में मैं पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वहाँ की महिमा यह है कि जल कितना ही निकाल लो, लेकिन जो देवी की शिवलिंग के चारों ओर जो देवी की योनि है वो उत्कंठ यानी गले तक वो जल से डूबा रहता है। वो जल आता जाता है उस भूमि में, और चैतन्य शिवलिंगों में से एक है प्राचीन काल से। तो मेरे साथ थे, वहाँ पर मैंने उन्हें प्रवेश कराया। गिरिजा शंकर जायसवाल, लगभग खड्डा रेलवे स्टेशन जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर उनका गांव है सोरोना। वहाँ के निवासी, तंत्र शुद्ध तंत्र मार्ग के साधक। तो अब बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा जान लें कि क्या है कि वहाँ से निकलने के बाद हम लोगों को क्या कुछ विशेष प्राप्त हो गया। तो उनकी जो स्थितियां हैं वो सबकी मैं बताने वाला हूँ। गिरिजा शंकर जायसवाल का जो आश्रम था वो बाकी जो आश्रम होते हैं जितने भी, उन सब में बाहर से ताला मार दिया जाता है। थोड़ा सा जानकारी हो सकता है कि जो जा चुके हैं उन्हें पता हो, लेकिन जो नहीं गए हैं तो उनके लिए कि वहाँ पे क्या होता है कि ताला मार देंगे। आपने 1 महीने के लिए बुक कराया तो ताला मार देंगे, और इतनी मोटी दीवार होती है कमरों में, और एक फार्म भरवाएंगे आपसे, उसमें आप क्या क्या भोजन में लेंगे वो समाहित होता है उसमें। और मौन का मतलब है पूर्णतः खामोश हो जाना। हम विचार का मतलब होता है कि मौन का मतलब होता है विचारों का अपने मूल कारण में लय हो जाना, क्योंकि विचारों की मूल उत्पत्ति चित्त से होती है। मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त। तो हम चित्त की बात करें, और जो लोग चित्त के साधक हैं, जो चित्त में सिद्धि हासिल कर चुके हैं, वो अपना दूसरा शरीर हूबहू ऐसा निर्माण कर लेते हैं चित्त की शक्ति से, और वहाँ अहम बोध होता है। ठीक है, तो हम आते हैं तथ्य पे। अब उन कमरों में क्या हमारा मन ठहर जाएगा? चलिए, वो कहते हैं कि ये इतनी बड़ी दीवार है, मतलब इतनी हाथ भर की इतनी मोटी दीवार है, एक खिड़की मेरी तरफ खुलेगी, एक खिड़की उनकी तरफ खुलेगी। लगभग सभी आश्रमों में ऐसी मिलती जुलती व्यवस्था है। और वहाँ से आदमी आएगा, हरिओम बोलेगा, तो आपको जवाब देना हरिओम। और जो दूसरे आश्रम हैं उनमें भी लगभग ऐसी व्यवस्था मैंने बता दिया, लेकिन उन आश्रमों में गर्भगृह भी बने हुए हैं। संतराम मंदिर में गर्भगृह नहीं है, मोटा बाबा आश्रम यानी हरिओम आश्रम में गर्भगृह नहीं है, लेकिन उत्कंठेश्वर महादेव में और आनंद में जो आश्रम है, ओमकार शक्ति केंद्र के नाम से, ओमकार साधना केंद्र के नाम से है, वो जो तंबाकू संशोधन केंद्र के सामने मैंने बताया। तो अब खाने में बहुत अच्छा खाना वो देते हैं सभी आश्रमों में, उत्कंठेश्वर महादेव को छोड़ करके। माँ के बारे में, माँ क्या है कि लाइन में लग के नीचे खाना पड़ता है, और ज़्यादा जानकारी भी दूंगा मैं। तो बाकी 3 आश्रमों में अच्छा खाना होता है, दूध भी होता है। आपको दही लेना है, क्या क्या लेना है वो फार्म में पहले लिखवा लेंगे। और समय समय पर इन आश्रमों में लोग कोई मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कोई फल बांट रहे हैं, तो वो भी आपकी थाली में रख के वो देंगे। अब क्योंकि साधक को इतना मिल जाता है तो आदमी कम करना पड़ता है। मैंने तो लिख के दिया था कि मेरा खाना कम करिए, क्योंकि साधना करने गया है तो आदमी
इतना पेट भर ले, ये भी खाना वो भी खाना, तो साधना कहाँ रह जाएगी, फिर तो आदमी सो जाएगा, आलस्य आएगा। क्योंकि भोजन का एक संतुलन है, चाहे किसी भी मार्ग की, सात्विक राजसिक तामसिक किसी भी मार्ग की साधना क्यों ना हो। तो मैंने उनसे पूछा, भाई हरिओम बोलने से मौन भंग नहीं हो जाएगा? बोले हरिओम बोलने से मौन भंग नहीं होता, और ये उनकी अपनी धारणा है। मौन माने पूर्णतः मौन, की हम वहाँ पहुँच जाएं मौन में कि अब हम बोलना भी चाहें तो हमारी वाणी, अगर वाकई में हम चित्त की अवस्था में मौन में प्रवेश कर जाएं, मौन में प्रवेश करते ही हम शक्ति के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, अगर चित्त तक पहुँच गए तो। और उससे बीच में है तो चित्त मन ठहर जाएगा। बुद्धि में क्या होता है, सूक्ष्मताएं आती हैं, तो चित्त ठहर जाएगा। तो ठहरा हुआ और लय होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और अहम बोध से हमें प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बोलता हूँ साधकों के लिए, जो नए साधक हैं उनके लिए, कि वो समझ पाएंगे। तो मौन साधना का तो तब फायदा है कि जब मौन चले जाएं। खैर, तो सारी सुख सुविधाएं अंदर ही, बाहर जाना नहीं है, ताला बाहर से पड़ा हुआ है। और अब उन कमरों में, मैं मोटा बाबा आश्रम उर्फ हरिओम आश्रम की बात करता हूँ, कि उन कमरों में पंखे नहीं हैं, बिजली के पंखे नहीं है, और मई के महीने में उमस पैदा होती है। ये उमस लगभग सभी आश्रमों में, संत राम मंदिर क्योंकि वो कमरे दूसरी मंजिल पे हैं, तो वहाँ नहीं थे, दूसरी या तीसरी पे भी हैं शायद। तो लेकिन जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि खंभात की खाड़ी नज़दीक है और मई महीने में उमस पैदा होती है, और नडियाड शहर में जाड़ा जैसे बम्बई में कम होता है, नाम मात्र के लिए होता है, सुहाना मौसम होता है, ऐसे ही खंभात यानी नडियाड शहर का भी मौसम जाड़ों में सुहाना होता है, ठंड नहीं होती। तो वो उमस में आप पंखा चला नहीं सकते। मैंने अंदर जाने से पहले उनसे पूछा कि भाई ये बताएं कि पंखा, अब ये पंखा क्यों नहीं चला सकते, मतलब पंखा क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा भी इससे जो कमरों की ऊर्जा है वो बिखर जाएगी, वो कमरों की ऊर्जा बिखर जाएगी। और लगभग सभी आश्रमों में, उस समय की बात कर रहा हूँ, तो यही व्यवस्था है कि पंखा कहीं नहीं था, और जो गर्भगृह है वहाँ ऊपर पंखा है आनंद आश्रम में, और नीचे गर्भगृह बनाया हुआ है उन्होंने। तो क्या नहीं, साधना के लिए जाना है नीचे, विश्राम करना है ऊपर, तो वहाँ जो है वहाँ भी पंखा नहीं होगा। एक ही मान्यता कि पंखे से ऊर्जा बिखर जाएगी, ये उनके शब्द थे। तो कोई बात नहीं, अब मैं महत्वपूर्ण तथ्य को बताने वाला हूँ जो हमने किया, जिससे आप सोच सकते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो मेरा कहना यह है कि पहली बात कि पंखे की हवा से जो ऊर्जा बिखर जाए वो ऊर्जा नहीं हो सकती, और शास्त्रों में कई ऊर्जा शब्द का प्रयोग भी नहीं है। मैं इसलिए मैं अपने गुरुदेव की परंपरा का अनुसरण करते हुए, आपने देखा होगा, ऊर्जा शब्द में प्रयोग नहीं करता। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग ओशो ने किया और वो लोगों ने रट लिया, और तमाम सारे लोग हैं ओशो को ही गालियाँ देंगे, उसी की बात सुनाते हैं वो। उनके प्रवचन देखिए जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं, आप गौर कीजिएगा कि ओशो की ही बात तोड़ मरोड़ के आपको परोस रहे हैं। 90% वीडियो लगभग मैंने देखे हैं अध्यात्म संबंधित, वो ऐसे ही हैं। खुद मुझसे जो लोग जुड़े रहे हैं और जो जा चुके हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, ओशो को ही बोल रहे हैं 90%, और ओशो को गालियाँ भी दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं उसे। मैं भी ओशो को बोलता हूँ, लेकिन तथ्यों सहित उसके सबूत के साथ में अपनी धारणा बताता हूँ, अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। इसे कहते हैं विश्लेषण, जिसका हमें अधिकार है। ओशो ने सबकी बुराइयाँ की, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जो 1300 साल पैदा हुए, जो उनसे आदि शंकराचार्य और कई महान लोगों की, हमारे ऋषि मुनियों की तो बड़ी ज़्यादा मजाक बनाई उन्होंने। आप ही गई हेराए देख लीजिए। और वो कहते हैं कि आप ही गई हेराए में कि देवी देवता तुम्हारी वासनाएं कल्पनाएं हैं। तो हिंदू सनातन धर्म को कहीं वो प्रस्तुत करते हैं, जब आदमी नज़दीक पहुंच जाता है तो उसे तोड़ देते हैं।
तो हम फिर से तथ्य पे आते हैं। तो ऊर्जा जो बिखर जाए, चलिए मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, ऊर्जा जो बिखर जाए वो ऊर्जा नहीं हो सकती। तमाम सारे देश में और पूरी पृथ्वी पर ऐसे केंद्र हैं जहाँ वशिष्ठ ने, जहाँ अगस्त्य ने, जहाँ अन्य ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की, और उनकी शक्ति तरंगें वहाँ मौजूद हैं, और वो हजारों साल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी। ये कलयुग 4,32,000 इसकी आयु कही गई है, और अभी 5,500 साल लगभग हुए हैं। कृष्ण संवत अलग है और उनमें कुछ अंतर है, और कली संवत अलग है जो चल रहा है। तो और गुरु परंपरा से जो आदमी जुड़ा हुआ है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 5,000 साल के बाद में है। ये जो बुद्ध, महावीर, कबीर, जो ऐसे लोग जिन्हें समाज ने गालियाँ दी, पत्थर फेंके, और फरीद, दुनिया भर के नाम है ऐसे या इतने हैं, तो जिन्हें समाज ने सताया, वो पिटने वाले, अपमानित होने वाले उन गुरुओं की, क्योंकि वो स्वयंभू गुरु हैं अधिकांश, और जिनके उनके शिष्य भी हैं, तो उनका कोई गुरु नहीं है, कोई धारा नहीं है उनकी। तो ऐसे लोगों की मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो मौलिक लोग हैं, उन गुरु परंपरा से जो उस स्थान पर जाएगा, और गुरु उस वो लोग हैं, ऐसा नहीं हर किसी। तो उन गुरु परंपरा, चाहे वो वशिष्ठ की धारा हो, अगस्त्य की धारा हो, अंगिरा ऋषि की धारा हो, वो लोग हैं उस महाशून्य में। इसीलिए गीता में कहा गया, तत्व से जानने वाले योगी, तत्व से जानने वाला योगी। पूरी गीता तत्व की बात करती है, पतंजलि तत्व की बात करते हैं, और घेरंड ऋषि तो महर्षि घेरंड हो, और स्वर योग जो शिव पार्वती संवाद है, वो तत्व के अलावा बिना तत्व ज्ञान के, यानी जल, अग्नि, वायु, आकाश, अगर आप एक तत्व को भी जानते हो, उस तत्व पर प्रवेश का आप कर जाते हैं, तो आपको उसकी शक्तियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कोई भी आदमी, अब ओशो जैसे व्यक्ति क्या करते हैं कि मर जाते हैं, उन्हीं के आश्रम में उन्हें जहर दे दिया जाता है, समान अजयात ज्वलनम, यानी जो समान वायु पर जय कर लेता है, ये पतंजलि के वाक्य। तो नाभि चक्र में अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, तो हमें शुगर कैसे रह सकती है, हमें दमा कैसे रह सकता है, ये पतंजलि कह रहे हैं। और सारे ऋषि मुनि कहते हैं जो योगी ऐसे हुए हैं वो उन शक्तियों से संपन्न रहे। असली वाले योग की बात कर रहा हूँ, ये वाले योग की नहीं कि हमने आँख बंद कर ली, हमने दीक्षा ले ली, क्योंकि बहुत सारी दीक्षाएं ऐसी भी चल रही हैं, जैसे ओशो बताते हैं ये दीक्षा है। ओशो कहते हैं कि ये जो है, सबसे पहले ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा की बात, ऊर्जा जा रही है नहीं, ऊर्जा जा रही है, फिर जो है ऊर्जा आ रही है, ऐसे करके। तो ये सारा नाद ब्रह्म ध्यान के अंतर्गत आता है। कुंडलनी ध्यान है, और डायनेमिक ध्यान है, यानी विस्फोटक ध्यान। तो ये जो पद्धति है, तो ये बिखरने वाली जो बात है, हो सकता है भाई उनकी ऊर्जा बिखर जाती हो, लेकिन पंखे से ऊर्जा क्या बिखर जाए, आंधी तूफान, वहाँ पे बाढ़ आ जाए, जल में डूब जाए स्थान, जब प्रकृति अपना, और तो वो कभी भी वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है ऋषि मुनियों की। हम जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्तियों में भी मैंने कहा ना, पिछले अंकों में मैं बता चुका हूँ कि मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो आप असली मूर्ति, तो तमाम सारी मूर्तियाँ मैंने मेरे पुराने वीडियो देखे, मैंने ऐसी मूर्तियाँ ढूंढ के लाया हूँ। वहाँ मैंने कैमरा चलाया है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी है, जो औरंगजेब से नहीं टूटी, और बराबर की सारी मूर्तियाँ तोड़ दी गई हैं, वो नहीं टूटी। मूर्ति सक्षम है, वो प्राण तत्व मूर्ति में जागृत है। और मैंने ये भी बताया कि मूर्ति में उस देवता की या उस गुरु की आत्मा नहीं होती है, और अब भी आत्मा है, तो फिर गुरु मुक्त कहाँ हुआ, वो ब्रह्मांड में विलय कहाँ हुआ, या ब्रह्मांड से उसकी उत्पत्ति पुनः कैसे हो सकती है, सृजन कैसे होता है, यदा यदा ही धर्मस्य। कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण है भी और कृष्ण नहीं भी है, कि जब जब धर्म की हानि होती है, सृजाम्यहम्, यानी मैं अपना रूप सृजन करता हूँ, सृजन मैंने पुनः अवतार लेता हूँ। अवतार शब्द नहीं कहा, शब्दों पे जाए तो सृजन, सृजाम्यहम्, मैं सृजन करता हूँ, अपने को प्रकट करते हैं, ये केवल समझाने के लिए। सृजन माने सृजन ही है। तो अब ऊर्जा बिखर जाती है। दूसरी बात, वहाँ पे क्या डोरी लगी हुई है, आप पलंग पे बैठेंगे, गुजराती लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा, पलंग हिलते रहते हैं ऐसे, पलंग पे बैठ के। आप टीवी सीरियलों में भी देखते हैं, आप पुरानी फिल्मों में भी देखते हैं, और जो गुजरात में जाते आते रहते, तो आपने देखा होगा पलंग टंगा हुआ होगा, तो वहाँ पर आप रस्सी खींचेंगे, आपको हवा चाहिए तो ऐसे ले लीजिए,
अब बिजली के पंखे की वो कहते हैं ऊर्जा भी कर जाए, खैर ये मेरा मत है। दूसरी बात भाई, हाँ उन कमरों में घंटी लगी हुई होती है, आप बिजली की घंटी दबाएंगे, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, अचानक कोई तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो उस इमरजेंसी घंटी को दबा देता है और आदमी बाहर निकाल लिया जाएगा, उसे वो सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। अंदर आपको कोई सामान चाहिए तो पर्चे पे लिख के दे दीजिए, कम ज़्यादा स्पेशल कोई वस्तु चाहिए तो पैसे मंगवानी है तो पैसे पर्चे पे लिख के दे देते हैं और वो ला के दे देगा, बचे हुए पैसे भी आपके रख देगा उस थाली में। तो ये वहाँ के सिस्टम है। और अब दूसरी मुख्य बात जो सारांश है कि भाई वहाँ से निकलने के बाद क्या मिला, तो नंबर 1, रेखा रानी सिंह जब बाहर निकली, जो मेरे से कुछ दूरी कमरे पे थी, तो उनका अनुभव ये रहा कि वो साधना के लिए हस्तिबेरिया फार्म में नेपाल बॉर्डर पे जो उनका निवास था, वहाँ से दूर उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया हुआ था और वहाँ पे यज्ञ कुंड बनाया हुआ था जिसमें वो आहुति देती थी। मैं कई बार कह चुका हूँ, यज्ञ का पूरी गीता में यज्ञ यज्ञ यज्ञ। आखिर में कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अच्छा तू यज्ञ के लिए ही कर्म कर। अब यज्ञ तो पैसे से होगा, सामग्रियाँ चाहिए, यज्ञ के लिए कर्म कर। नहीं करना चाहता तो यज्ञ के लिए यज्ञ, क्योंकि यज्ञ करना हमारा कर्म है। अब क्या कि जिसे साधना करनी हो, अब जैसे लाड़ी परंपरा के लोग हैं, युक्तेश्वर गिरी हैं, ये इस तरह के लोग हैं जो ये इस तरह से इनकार कर देते हैं। क्योंकि आप जिन कमरों में बैठे हुए हैं, स्थान के बारे में बता रहा हूँ, जिन कमरों में आप बैठे हुए हैं उनका वातावरण दूषित है, वहाँ आप डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन असली यज्ञ, जिस यज्ञ की मैं हमेशा बातें करता रहा हूँ, प्राण यज्ञ, तो वो वस्तुओं का जो यज्ञ है जिसमें मैंने कहा है कि सामग्रियाँ, मंत्रों में शक्ति, उसकी ज्योमेट्री यज्ञ की, यज्ञ विद्या की, और हमारे यजमान के शरीर के अंगों से उसका संबंध, देवता के आह्वान की, यज्ञ कुंड से दूरी, ये बहुत सारी चीज़ें जो यज्ञ विद्या इस टाइम लगभग असली यज्ञ विद्या तो नाम मात्र की रह गई है। और हवन तो आप भी कर लेते हैं, स्वाहा तो कोई भी कर लेगा, कोई भी पंडित जी कर लेगा, आप कर लेंगे। आर्य समाज दिन रात यज्ञ करते हैं। तो उसे करने से क्या कि वातावरण चैतन्य हो जाता है। जिस देवता का, या सीधे सीधे हम परम ब्रह्म परमात्मा की आहुतियाँ डाल रहे हैं, अव्यक्त सनातन ब्रह्म की हम आहुतियाँ डाल रहे हैं, सनातन ब्रह्म की हम आहुति डाल रहे हैं, तो हम वो ब्रह्म चेतना सक्रिय हो जाती है। तब हम उस हवा में जो सांस ले रहे हैं, तब हमारी असली में सांसों की धड़कनें रुकेंगी, सांसें रुकेंगी, धड़कनें रुकेंगी। वो जो पतंजलि, मैंने कहा असली परमहंस कौन, जरा वो वीडियो मेरा देख लीजिए। पतंजलि कहते हैं सांस लेना भी दुख का कारण है, ये नेचुरल नहीं है, या प्राकृतिक है, साधक के लिए। नहीं तो सांस के साथ तो हम मर जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है आदमी को। तो लेकिन साधक के लिए, योग विद्या का साधक हो या तंत्र का, क्योंकि तंत्र कहता है इष्ट देवता संप्रयोगा, उस समय भी वह अवस्था होनी चाहिए सदा के लिए। तब वहाँ से हमारे अगले संस्कार नहीं बनते, ये मैं बता चुका हूँ। पुराने जो हम भोग रहे, तो हम ठीक प्रकार से भोग पाएंगे। और ऐश्वर्य हम प्रारब्ध के फल को अंश मात्र भोगें, नाम मात्र भोगें, या बदल दें, क्योंकि अब सांसों पर लागू होते हैं कानून। प्रारब्ध दोष सांसों पर लग रहा है, लेकिन अब हमारी सांसें जब पूर्णतः बंद हो गई, परमहंस, ये मैंने बता दिया, जन्म कुंडली के आधार पर हंसक तत्व और परमहंस की बात मैंने जो की है। तो मैं अपनी बात करूं, मैं तो अभी ABCD अभी नया 9 सीखिया, या मैं अभी मेरा प्रवेश है, तो गुरु शरणागत हो गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मुझे कोई कहे तो मैंने उसका जवाब दे दिया। अब अगली बात क्या होती है कि अब वहाँ पर जो तथ्य हैं, तो उन्होंने जो हवन कुंड बनाया था, तो वहाँ की प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति बढ़ी हुई थी। वो कहती उससे ज़्यादा तो वहाँ है, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। हस्तिबेरिया फार्म हाउस जो नेपाल बॉर्डर पर बता रहा हूँ, वहाँ रुद्राक्षों का जंगल भी है उनका। आज वो मैं बता चुका, पुनः बता दूँ, स्वर्गीय हो चुकी है, नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया और देखा भी, चेहरे पे कुछ स्पेशल जैसी थी लगभग। हाँ, एक अभ्यास ज़रूर होता है कि हम दुनिया के लिए मर जाते हैं, और उस टाइम तो मोबाइल भी नहीं होते थे। खैर,
हम आते हैं दूसरे पे, जानकी देवी। उन्हें पहले ही वो निकल के बाहर आई हैं, तो पहले ही आभामंडल विद्या की वो उच्च स्थिति को उपलब्ध थी। और पद्मनाथ मिश्रा ज्योतिषी, ये अपनी जन्म कुंडली, जिन लोगों के जन्म समय ठीक नहीं है या कुछ तारीख आगे पीछे हो गई, तो जन्म कुंडली ठीक किया करते थे जानकी देवी के सहयोग से। जब वो कहती थी बृहस्पति में हरा, या सुआ पंखी, इस तरह से बोलती थी क्योंकि अंगूठा छाप थी, अनपढ़ थी वो, तो मिश्रा जी कहते थे बृहस्पति में, अर्थात बुध भी वही है। तो वो कहती थी कि पीले में लाल, तो पता लगा कि उसमें सूर्य है और मंगल है, या मंगल है सूर्य नहीं है, वो अपने आप, बाकी वो अपने आप लगाते थे। तो कई बार जन्म कुंडली शुद्ध करने में उनका योगदान रहता था, और उसके बाद वो जो कुछ इतने बड़े ज्योतिषी नहीं थे, प्रश्न विचार ज़्यादा किया करते थे, लेकिन वो ठीक हो जाता था। उन्होंने प्रश्न कुंडली की भी जांच की कि इन्हें आभामंडल ठीक दिख रहा है या नहीं तो लोग कहते हैं काला दिख रहा है, लाल दिख रहा है, आलतू फालतू बातें हैं। लेकिन ये बताइए कि काला दिख रहा है तो क्या मुझे बीमारी कितने दिन बाद शुरू होगी, या लाल प्रभा दिख रही है तो धन कितने दिन बाद आएगा, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, गणना करके तारीख बता दो लगभग, या इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच। तो असली आभामंडल तो ये होता है हम अपने भविष्य को जाने आभामंडल के द्वारा, वरना ये लाल पीला काला जो बकवास कर रहे हैं जो लोग करते हैं, तो खाली एक बकवास है। क्योंकि खराब होने वाला है तो हम अभी से ठीक करें, चाहे मंत्र कर रहे हैं, स्तोत्र कर रहे हैं, कवच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या अपनी प्राण तत्व की साधना कर रहे हैं, जो भी जिसका गुरु है उसके निर्देशन में। तो उन्हें और आंखों पे पट्टी बांध करके कई बार आत्माओं का दर्शन, और ट्रक, यहाँ तक बता दिया कि भी ट्रक का नंबर तो उन्हें दिखाई नहीं देता था, लेकिन ट्रक कानपुर और इलाहाबाद के बीच में खड़ा है कहीं, और पता लगा कि वो फ़ोन किया गया कि अनुमानित अगर है तो कब चल देगा। तो बहुत तरह की परीक्षाएं ली गई। तो भाई आभामंडल वाले इस समय भी बहुत हैं लोग, लेकिन जांच करने से पता लगेगा वो उन्हें सही दिख रहा है या गलत दिख रहा है। तो जब वो बाहर आई तो कुछ विशेष उन्हें अर्जित नहीं हुआ। उनका कहना भी एक प्रैक्टिस हो गई, मन घबराता था कि अकेली हो गई हूँ। तो भाई मरने का अभ्यास करना है कि संसार के लिए हम मर गए हैं कुछ दिन के लिए, वो 15 दिन के लिए आप जाते हैं, 1 महीने के लिए जाते हैं, और वहाँ आपको बाहर निकलना नहीं, सारी सुख सुविधाएँ हैं, तो आप ज़रूर जाए। और अब रही बात गिरजा शंकर जायसवाल, जो शुद्ध रूप से तंत्र साधक थे, तांत्रिक बनना चाहते थे और तंत्र को अपना व्यवसाय बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसने क्या नाम है, विप्र चांडालनी की साधना की। विप्र चांडालनी 2 प्रकार से, एक तो कालज्ञान मंत्र है, दूसरा ये कि जैसे कि कर्ण पिशाचनी करते हैं वो गंदी साधनाएं हैं, और विप्र चांडालनी वो लगभग सेमी गंदगी और मतलब राजसिक में आती है, वो कि वहाँ तम भी है और रज भी है और आंशिक रूप से सत भी है। तो विप्र चांडालनी, मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये जितने लोग आपको भरमाते हैं कि भूतों को पूछते हैं, वो गीता में कहा ना, भूतों को पूछते हैं तो भूतों को प्राप्त होते हैं, देवों को पितरों को पूछते हैं तो पितरों को, और देवों को पूछते हैं देवों को। जो मुझ ब्रह्म को भसता है, यानी ब्रह्म को धारित करता है, ब्रह्म का आश्रय लेता है, वो मुझ ब्रह्म को प्राप्त होता है। तरह तरह की लोगों ने उसमें जो अनुवाद और व्याख्या की। तो मूल तत्व क्या है कि जो मुझको भसता है वो मुझको प्राप्त होता है, यानी ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त होता है। लेकिन उनकी पूजा नहीं, वो साधना है। साधना एक जुड़ना है एक आत्मा से। मैं आपको बता दूं, कितनी ही तामसिक क्यों ना आत्मा हो, जिसका गुरु चैतन्य है, जिसका गुरु शक्तिवान है, कम से कम इतना तो कोई भी आदमी भटकेगा नहीं, कोई भी साधना नहीं भटकाती है। भटकेगा कौन? जिसका गुरु नहीं है, और कहीं से उसे थोड़ी बहुत सेवा करके, या गुरु मर गया या वो अपना स्वच्छंद आचरण कर रहा है, तो सिद्धि खुद उसे नष्ट कर डालती है। आत्माएं हैं, वो अपने अनुसार उन्हें चलाने लगती है। अभी आप उन्हें चला रहे हो, वो फिर अपने अनुसार चलाने लगती हैं।
और मैंने हमेशा कहा कि सब कुछ हमारे से है। जब आप उच्च अवस्था में हो तो आत्मा का आत्मा से लय होना, जैसे दो दिए मिल रहे हैं, वही आपका प्राण उत्थान कर देगी। वही विप्र चांडालनी जब आपसे, जैसे यक्षिणी से संभोग भी होता है, तो साधारण व्यक्ति है उसी स्तर का है जो पूजित कर रहा है, तो मरने के बाद वो अपने लोक में ले जाएगी, आप जरूर खींच के ले जाएगी। और ज़्यादातर लोग बहुत कम होते हैं। अब कैसी यक्षिणी की साधना की है, कैसी योगिनी जो है देवी दुर्गा के अंश से उनकी उत्पत्ति मानी गई है भी। योगिनी राजसिक और सात्विक में ले जाती है। वैसे भी योगिनी सर्व उच्चतम सिद्धियों में से आप देवी जगत में ही प्रवेश कर रहे हो, कोई भटकाती नहीं है, भटकते हैं आप हैं। तो वो जिंदगी को आसान करते हैं, हमें तन मन धन का लाभ देती हैं, उलझी हुई समस्याओं का समाधान करती हैं। और ऋषियों ने ये सब दिए हुए हैं। सारे तंत्र ग्रंथ कहाँ से आए हैं? सब ऋषि कृत हैं। ये बाद वालों के नहीं है। बाद वाले तो शक्तिहीन लोग, बातूनी लोग, किसी को जरा सी स्पार्किंग हो गई, थोड़ा सा आ गया तो वो क्या कर प्रवचन देना शुरू कर देता है, और प्रवचन से आप लोग प्रभावित हो जाते हैं। आप ये नहीं देखेंगे इसने 1 घंटे में मुझे क्या दिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मन को। खैर तथ्य पे आते हैं। तो प्रिय के जो सिद्धियाँ हैं, अभी वही यक्षिणी, वही योगिनी, वही जब वाकई में कि 3 किस्म की होती है। प्रथम तल पे क्या होता है, सूक्ष्म रूप से कि वो आपके कान में बता रही है या आपके समक्ष बता रही है, आपको दृश्य दिखा रही है। जैसे दृष्टि पिशाच प्रयोग है तो आपको दृश्य दिखा रही है। गिरिजा शंकर के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको पूर्व भूमिका बता देता हूँ कि क्या करने वाले थे वहाँ पे, वो हम लोगों ने क्या किया। तो वहाँ पे कोई और भी ऐसा कर सकता है और आप ग्रस्त हो सकते हैं उन बातों से उस आश्रम में जा करके। तो ये सावधानियाँ रखनी चाहिए इन आश्रमों में। क्या तो मान लिया जाए किसी राजसिक आत्मा से आप मिल रहे हैं, तो क्या होगा? 2 गति हैं जो मैं कहता हूँ। जैसे मैंने समान जया ज्वलनम बोला, अगर आप योग की साधना कर रहे हैं, ठीक है, आपने वह साधना कर ली। अगर आपकी अंदर ये गुरु ने योग चेतना जगाई हुई और आपने साथ में वो कर लिया, अब बल जरूरत नहीं योगी की चेतना खुद योगी की दृष्टि जागृत होगी। योगी अनाथ से भी देख सकता हो, नाभि केंद्र से भी देख सकता है, जरूरी नहीं है उसका आज्ञा चक्र ही जागृत हो। आप कहोगे कैसे? ये सारी बातें गुरुगम्य है। तो आभास होना, तो वो जो शक्ति है प्रथम तल पे क्या सिद्धि 3 किस्म की, वो बता देगी, हम सुन लेते हैं। ठीक है, जैसे एक टेलीपैथिक संबंध होता है। दूसरा होता है कि बहुत सघनता होती है कि वो किसी को धक्का दे सकती है। आपको कोई मारने आया है, वो धक्का दे सकती है, उसका मन बदल सकती है, विचारों से छेड़छाड़ कर सकती है, आपका कार्य नहीं हो रहा है उसे हिला डुला सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन आपकी हिंसा नहीं होने दे सकती अगर शक्ति है, क्योंकि उसका वायु पे और पृथ्वी पे और जल पे अधिकार हो जाता है। और तीसरा सर्वोच्च तल है, जब सिद्धि चाहे आपके 5 साल चले जाएं, 10 साल चले जाएं, लेकिन साक्षात प्रकट हो जाए शरीर से। और जब सिद्धि कोई भी साक्षात प्रकट होती है और आप उसके साथ संयुक्त हो रहे हैं, तो आपकी चेतना का स्तर, आप उससे योग साधना भी कर सकते हैं। तामसिक से रासिक पे आओगे, रासिक से सत्व पे आओगे। मैंने पृथ्वी के ब्रह्मांडीय परतों के बारे में पहले बता दिया है। कुछ वीर्य पतन नहीं होगा, प्राणों का वीर्य स्खलन नहीं होगा आपका, और स्त्री तो उसका रज स्खलन नहीं होगा, प्राण शक्ति का धक्का नीचे नहीं जाएगा अगर वो भैरव पुरुष साधना कर रही है तो ये शक्तियाँ, हाँ, इसमें उम्र जा सकती है और आप बीच में मर ना जाए, ये जान लीजिए। आपके ऊपर गुरु है तो कीजिएगा, वरना गुरु नहीं हो तो मत कीजिएगा, वरना फिर आपकी वही दुर्गति होने वाली है। जैसा कि कहा गया है कि जो भूतों को पूछते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, जो देवों को पूछते हैं देवों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझको, फिर आप पे वही नियम लागू होता है। लेकिन भटकन नहीं है। भटकन होती है कि हमारा गुरु कैसा है, क्या वो इतना सब कुछ जानता है, क्या वो उन ये जो तत्व के और जो आत्माएं हैं ये हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं और ये भटकाने वाली भी हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं भटका सकती यदि हमारा गुरु सक्षम है और हमसे जुड़ा हुआ है तो, और उसकी कृपा प्राप्त है तो। खैर, अब हमने क्या किया, विप्र चांडालनी जब होती है तो 50 साकार प्रकट होती है, तो 50 मनुष्यों का भोजन प्रदान करती है, और काल ज्ञान तो देती ही देती है।
तो वो तांत्रिक बनना चाहते थे, क्या नाम है, गिरजाशंकर जायसवाल। तो खड्डा रेलवे स्टेशन से या खड्डा शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर एक जगह है गंडक नदी के किनारे, और वो भैंसा उस पार बघार लग जाता है, वाल्मीकि नगर लगता है, मदनपुर का जंगल। वो क्या है, मौलिक रूप से वो कामाख्या का ही एक अंश तेज है वहाँ पर। अक्टूबर के जो नवरात्रे होते हैं उसमें वहाँ मेला लगता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली बार में, क्योंकि ये स्थान सिद्धि के बारे में बात चल रही है कि स्थान हमें क्या देता है, स्थान का तेज हमें क्या देता है। हम कुंडलनी योग की साधना कर रहे हैं, कुंडलनी जागरण की साधना कर रहे हैं, या अन्य कोई भी हम साधना कर रहे हैं, तो आदमी साधना करने के लिए जाता है और वहाँ से पता लगा कि हम कुछ और उलझन लेके आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो इस तरह के आश्रमों में जाते हैं तो ये ख्याल रखें। खैर, तो भैंसा के शमशान में नज़र रखे हुए था गिरजाशंकर, और वो शनिवार के दिन एक जवान लड़की की मौत हो गई। बड़े लंबे 6 महीने 7 महीने या साल भर उसने इंतजार किया, तब तक वो रुका रहा। तो वहाँ से वो, क्योंकि आदमी जाता है तीसरे दिन, तो जो अस्थियाँ या दूसरे दिन जाते हैं तो हड्डियाँ उतनी उठा लेते हैं और वो जल प्रवाह कर लेते हैं। हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, संस्कृति की परंपरा। तो वहाँ पर तो शनिवार के दिन वो वहाँ से अस्थियाँ जो मैंने मंगवाई थी, कुछ राख और अस्थियाँ, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हम कहीं भी जहाँ शमशान नहीं है, हम खूबसूरत बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, आत्माएं तो हर जगह होती है, हम वहाँ शमशान स्थापित कर देते हैं। एक शमशान वो होता है जहाँ दिन रात चिताएँ जल रही हैं, होता है निर्जन शमशान। हर एक शमशान का अपना अपना महत्व होता है। अब जैसे उज्जैन है, महाशमशान है, तारापीठ है, महाशमशान है बंगाल का। दिन रात निरंतर चिताएँ जल रही हैं, कब से जल रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई लाश ना आती हो। तो वहाँ पे तामसिक तत्व का तेज बढ़ जाता है, तामसिकता बढ़ जाती है। और तमो, क्योंकि महाकाली तामसिक है, जो जिन शक्तियों की आग्नि डाकनी रागनी लागनी है, लागनी शक्ति, रागनी राजसिक है, तो ये तमाम शक्तियाँ, इनका तेज वहाँ सक्रिय हो जाता है। हम किस रूप में प्रवेश कर रहे हैं वो तत्व हमें मिलता है, या ये कि मिलना एक भाषा ठीक नहीं, हम उसमें प्रवेश कर जाते हैं ताकि हम ईश्वर के ब्रह्मांडीय तेज में प्रवेश कर सकें। और तो वो लेके आ गया, और घर में ही उसने एक कमरा था, तो वहाँ हवन कुंड बनाया हुआ था, मैंने ही बनवाया हुआ था, और वो उसमें अपनी साधना कर रहा था कि एक हिस्सा उसमें हवन का भी था। प्रक्रिया वह थी कि कम से कम दूसरे स्तर की सिद्धि तो मिल ही जाए, कि जिससे कि दूसरे को से सुरक्षा की जा सके। आत्मरक्षा मनुष्य का कर्तव्य है। आत्मरक्षा तो ग्रह भी बताते हैं ज्योतिष विद्या में। हम आखिर तक कि हमारा शरीर है, अगर हमारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, इतना वैराग्य कि अब हमें मृत्यु आ जानी चाहिए, मेरा कुछ कहीं इस संसार में कुछ नहीं रह गया, वो अलग बात है। लेकिन अगर हमारा शरीर है, हमारे जीवन में कोई उत्साह है कि हमारा शरीर तब तक रहना चाहिए जब तक हम अपने लक्ष्य की ओर, यानी ईश्वर के लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो जाते, कि मरें भी तो किसी ऊंचाई पर पहुंच करके हमारी मृत्यु हो। तो प्रिय, ये तो उत्कंठेश्वर महादेव का जो नियम है, वहाँ पे ऐसा कोई नियम ही नहीं है। उत्कंठेश्वर महादेव में ऐसे कमरे हैं, आपको मिलते हैं कि जो जब मर्जी आप अपने आप अंदर से बंद कर लीजिए और जब मर्जी आप बाहर चले जाइए। और वहाँ जहाँ तक मेरी स्मृति में, वहाँ कुछ देना पड़ता है, वो भी दान, कि इतना दान शायद एक राशि अनिवार्य है, और आप लाइन में सुबह पंक्ति में बैठकर चटाई पर खाना खाएंगे, वो आश्रम की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से मिलता है। तो बाकी आप ऊब जाते हैं, अंदर परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ पे ताला नहीं डला हुआ। हमने उन कमरों के अलावा एक ऐसा कमरा था, बहुत खूबसूरत मंदिर नुमा, जो बगीचे से घिरा हुआ, वो पसंद कर लिया। ऊपर सब सुविधा थी और नीचे गर्भगृह था, बढ़िया पक्की खूबसूरत सीढ़ियाँ नीचे जाती थी, चक्करदार सीढ़ियाँ, नीचे काफ़ी गहरे में, 1 मंजिल गहरे में वो पूरा साधना कक्ष बना हुआ था। अब हमने क्या किया, हम जब उससे लेके गए
क्योंकि इन सबको प्रवेश मैंने बारी बारी दिलाया, सबको मैंने किया। उसके बाद ही मैंने सबको व्यवस्थित किया था। तो मैंने वो शमशान वहाँ स्थापित किया, और उसका जो चक्र है, जैसे चक्र रचना है शमशान की, कि कौन सी हड्डी कहाँ आनी चाहिए और कहाँ राख वो किस तरह से फैलनी चाहिए, और शमशान का आवाहन किया वहाँ पर। अब ये सोच लीजिए किसी ने वहाँ गायत्री मंत्र की साधना पहले की हुई, हनुमान जी की साधना की हुई हो, तो हमें दिक्कत आ जाएगी। असली की तरह। हाँ, यह बहुत गंभीर बात है सोचने वाली। या हमारे बाद कोई आने वाला है, उसमें हम यहाँ से जा रहे हैं, अब वो गायत्री मंत्र जपेगा, वो हनुमान जी की साधना करेगा, या वो अपनी योग साधना करेगा जो उसके गुरु ने बताई है, ध्यान योग की साधना करेगा, या कुछ भी करेगा, तो हमने तो तरंगें वहाँ गड़बड़ कर दी हैं। तो खैर, और वही महीने भर बाद होता क्या है, वहाँ ये भी था कि उस कमरों में इतनी स्वतंत्रता कि कमरे दिखाने लाते, कई आदमी कहते देखते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि वो बैठा हुआ साधना में, इत्तेफाक से कई दफ़े कमरा खोल लिया गया, और दोपहर के वक्त में यानी चटकनी खुली रह गई। ऊपर क्या है कि वो कहते थे दोपहर में कोई आएगा देखने तो चटकनी खुली रखना, तो वो चटकनी खुली रह गई, और नीचे कोई आया देखने के लिए, ऊपर से देखते थे वो बैठा हुआ, वो पैर छू लेते थे। तो पैर छूने से क्या है, दूसरे की तरंगें टच करती हैं अपने को, तो वो तामसिक रूप से, और वो नहाता नहीं था, कपड़े बदलने की अनुमति थी। मैंने कहा ना, अर्ध गंदगी अर्ध रूप से, आधी आधी लगभग प्रतिशत में बनियान गंदा हो गया अंदर से, तो एक वस्त्र मैला तो धारण करना पड़ेगा, है नीचे ऊपर का, तो वो धारण करता रहता था। तो उन्हें बदलने के लिए नहाता नहीं था, और बाल धोना मना था, कुछ नियम थे हर एक साधना के। आप योग साधना भी करेंगे तो योग साधना आपको स्वतंत्रता नहीं देती है। युक्त आहार व्यय, सूरज चांद सितारे सब एक नियम से, अनंत ब्रह्मांड में जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब एक नियम से चल रहे हैं, ये सनातन नियम। तो हमें भी मुक्त होने के लिए, मुक्ति के परिभाषा ये नहीं हम किसी चीज़ से अलग होकर बैठ गए, क्योंकि हम जाएंगे कहाँ, हम संसार का ही हिस्सा हैं, इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। सारा जगत जल में बर्फ की भांति राजयोग कहता है भगवान कृष्ण का, या जी सारे शास्त्र वही बोलते हैं, गुरु की वाणी भी वही है। तो हम जाएंगे कहाँ, यानी हम संपूर्णता से ईश्वरीय ब्रह्मांडीय शक्तियों में प्रवेश कर जाते हैं, ईश्वर हम में बहने लगता है, सर्व शक्तियाँ ईश्वरीय शक्तियाँ हमसे बहने लगती हैं, तो विलय हो जाते हैं। तो अब जैसे मैं हमेशा वो ढंग से बताता रहा हूँ, अब हमने क्या किया, वहाँ पे हमने शमशान स्थापित किया, बाहर आते हैं तो महाराज कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कुछ विशेष उन्हें हो गया हो, बल्कि जो कुछ बस वही एक प्रैक्टिस, थक जाते थे। तो यहाँ मैं बता दूँ कि उन्हें वहाँ उस आश्रम में निकलने के बाद कुछ विशेष साधना में प्रगति नहीं हुई। और अपनी बात मैं बाद में करता हूँ, पहले ऐसा पूरा करूँ। वही विप्र चांडालनी की आंशिक सिद्धि काल ज्ञान के स्तर की जयंती टीकाचा और जयंती टीका पटेल, जो मेरा पूर्व शिष्य, ये सारे लोग मेरे उस समय शिष्य थे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं पहली बार शिष्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, वो पुरानी दुनिया है, वो पुराना जन्म समझिए मेरा। गुरुदेव कपिल देव महाराज की शरण में होने के बाद में मुझे पता लगा मैं गुरु कुछ नहीं हूँ भाई, तत्व शक्ति संपन्न, तत्व में प्रवेश, तत्व से जानने वाला योगी। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, पता लगा अभी तो ABCD। अब हम मान ले, बहुत सारे लोग हैं मेरे जो कुछ निकल गए और कुछ निकाल लिए गए, लगभग 26 लोगों में से आज कोई भी नहीं है। एक लड़का चुना गया था और झूठ बोलने के वजह से मैंने वो निकाल दिया है। मेरा कोई भी शिष्य नहीं है। ऐसे 2 शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आप दीक्षा दे दीजिए, आप टिप्पणियाँ पढ़ते होंगे, मेरे शिष्य होना चाहते हैं। भाई 10 दिन मैं आपके साथ रहता हूँ, कहता हूँ कि मुझे अपने साथ रखो, आप मेरे को देखो, मैं आपको देखूँ, आपका अनुशासन, एक पूर्व तैयारी। पता नहीं कैसे लोग ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं, शिष्य बनाने में शिष्यों की भर्ती चल रही है। लोगों ने मुझे यहाँ तक भी कहा कि आपके अंदर एक ईगो है कि भाई आप देना नहीं चाहते किसी को। भाई मैं अभी खुद साधक हूँ
वो कहते हैं भाई जितना आप जानते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन पीठों पे ले जाता हूँ आपसे जहाँ तरंगें मेल खा रही हैं, मैं आपके अंदर से भीतर से निकालता हूँ। मुझे भी नहीं मालूम कि दीक्षा में क्या होगा, वो गुरुदेव जाने, मेरा शरीर माध्यम हो सकता है। मैं स्वतंत्र कोई निर्णय ले लूँ, अभी मेरी स्वतंत्रताएं अभी मैं नहीं कर सकता। तो देने वाले वो हैं, शक्ति भी वही देंगे। उस समय, अंतिम समय ही मुझे पता लगेगा, और वो जो है साधक के भीतर से निकल के आएगा। उसी समय वह चेतना शक्ति, मंत्र शक्ति या क्या करना है वो तो पता लगेगा। लेकिन 10 दिन में जैसे मैं कई स्थानों पे ले जाता हूँ, आप अपने शहर में बुला सकते हो, पैसे तय करूँगा भाई, क्योंकि वो पैसे मुझे एक छात्रवृत्ति देता है। ये 10 दिन तक मैं किसी की जन्म कुंडली पे भविष्यफल लिखूँ, कोई बड़ा अनुष्ठान ऐसा भी नहीं होता कि क्योंकि मुझसे टैली कर जाए, वो महंगे पड़ते हैं। एक एक जड़ी बूटी मैं बता चुका हूँ महंगी पड़ रही है, और उतने मैं कहीं समझौते नहीं करता। इत्र भी कितने महंगे हैं, असली इत्र 12 लाख, यानी 1200 रुपये की 1 मिलीलीटर की शीशी आएगी, 36 लाख ओरिजिनल। ऐसे ऐसे इत्र रहेंगे, कैसे होगा? तो समझौते नहीं करता। तो असली वस्तुएं और मंत्रों में शक्ति होनी चाहिए। तो जो भी प्रक्रिया होगी, तो मैं उन्हें ले जाता हूँ उन शक्ति पीठों पे या उन सिद्ध स्थानों पे जो उनकी चेतना से टैली करती है। मुझे पता चल जाता है, यह गुरुदेव की कृपा है कि मुझे पता चल जाता है, और मैं फिर मैं वहाँ आपका अगर हुआ, अभी तक तो कोई हुआ नहीं। शास्त्र कहता है मृत्यु का वर्णन कर ले, अयोग्य व्यक्ति को ना दे। मैं श्लोक पढ़ के सुना दूंगा। तमाम सारे तंत्र है, जितने तंत्र ग्रंथों के मैं पहले नाम ले चुका हूँ। आप देखिए वीडियो, रुचि है तो देखिएगा, समय है तो देखिएगा। अब मैं लंबी लिस्ट बताऊँ, नागेंद्र प्रयाण तंत्र, दूसरा तंत्र है, तो ये शूल चंडोग्र पाणी तंत्र, मैं दुनिया भर के नाम लेता रहा हूँ, शारदा तिलक आदि आदि। तो आप देखिए ना, उनमें पढ़िए, कुछ अध्ययन कर लीजिए। तंत्र समझ में आने वाला नहीं है। लगता था कि जैसे उद्देश्य तंत्र है, मनुष्य के काम का है, जिंदगी की समस्याओं को हल करने वाला है। दत्तात्रेय तंत्र है, मनुष्य की तमाम समस्याएं हैं जो उससे हल हो सकती है। आपकी साधना कैसे होगी? आप समस्याओं से ग्रस्त हैं, बैठे कुंडलिनी योग की, गुरु से मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, और समस्याओं से ग्रस्त हैं। इतनी समस्याएं हैं, मुकदमा है, कचहरी है, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी छूट गई। तो वो साधना, ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष हमें साधना की ओर अग्रसर करता है। वो ऋषि मुनि हमें मार्ग सुझाते हैं, वो सहायक हैं। कोई नहीं भटकाएगा आपको, सब रास्ते वहीं जाते हैं। वो भी एक आत्मा है जो आत्मा है, और जब आत्माओं से आत्माओं का मिलन होता है तो तेज उत्पत्ति या प्राणों का उर्गमन। जब मैं कहता हूँ उदानो जयात ज्वलनम, पतंजलि कह रहे हैं, और गीता में भी तो वही कह रहे हैं कि मूलाधार के प्राण चक्रों को जो योगी प्राणों का प्राणों में हवन करता है, तो कैसे वो आत्मा आपको नीचे ले जा सकती है? उसका भी उद्धार, वो भी उत्तम गति को प्राप्त होगा, अपनी शक्तियाँ उतनी दे करके आपसे। फिर आत्मा रह नहीं जाएगी। हम सब आत्मज्ञानी का संपूर्ण आत्माओं में प्रवेश हो जाता है। तो भाई इतना पता होना चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ जो अमरवाणी। और ये शास्त्र किस लिए लिखे? नकली लोगों के लिए ये सूत्र दे दिए। शास्त्र क्यों लिखे गए? लोग तो शास्त्रों से इनकार करते हैं, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुतिकरण करेंगे। पतंजलि तो इतना कम बोलते हैं, आधे आधे वाक्य बोल के छोड़ देते हैं। महर्षि गारंटी भी बहुत थोड़ा सा बोलते हैं, वो इसलिए कि बस प्रमाण कोई पढ़े तो कहेगा भी ये नहीं हो रहा, अपने गुरु से पूछेगा वो कि भाई मैं समान में नाभि चक्र की साधना कर रहा हूँ, मैं तो भाई मेरी समान वायु क्यों नहीं जागृत हो रही? और इसका परीक्षण ये है, अग्नि तत्व तो कम से कम नाभि मैं छूँ तो गर्म तो हो जाए, मतलब कुछ तो होना चाहिए, कुछ इतना सा मैं मंत्र जप रहा हूँ तो कुछ उसका प्रभाव बाहर तो होना चाहिए। वो होगा, आप मतलब पहलवान है, वर्जिश करता है तो इतनी बॉडी बन जाती है। हम बढ़िया खुराक खाते हैं तो हमारे पहलवान हो जाते हैं। और मंत्र साधना करेंगे, योग साधना करेंगे, क्रिया साधना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप उन कमरों में जा रहे हैं, लेकिन लेके क्या आ रहे हैं? तो भाई मैं वहाँ गया तो उस जयंती को उतनी सिद्धि होगी, बाद में अनुशासनहीनता या उपयोग दुरुपयोग जो भी उसने किया वो सिद्धि छीन ली गई उसकी। आज भी जुड़ा हुआ है ऐसे लोग, लेकिन शिष्य नहीं है वो कहते हैं अपनी तरफ से मैं मानता हूँ वो क्या है, मुझे मालूम है कौन क्या है। अगर इतना भी नहीं पता हो तो फिर बेकार है, तो भाई कोई शिष्य नहीं है। हाँ, मैं पूर्व तैयारी करा सकता हूँ, एक अनुशासन दे सकता हूँ, आपको इस योग्य बनाने में सहायता कर सकता हूँ। लेकिन भाई वो जो छात्रवृत्तियाँ जो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ूँगा
पढ़ करके उनके लिए कुछ आप लोगों के काम का प्रस्तुत करूँगा। तो मुझे धंधा तो करना है, ज़िंदगी जीनी है, किराए के मकान में रहता हूँ और ज़िंदगी जीने के लिए खाना भी खाना है दुनिया भर के। आगे मैं काम नहीं करूँगा, मैं उनमें लग जाऊँगा ना, कुछ अच्छा करके चला जाऊँगा आप लोगों के लिए। तो लोग कहते हैं आप लालची हो, बोलते हैं हाँ भाई अगर है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थ क्यों? ये लोग खुद, आप इनकी ज़िंदगी देखो ना सन्यासियों की, जो आपको दीक्षाएं दे रहे हैं, खुद गाड़ियों में चलेंगे, भव्य आश्रमों में रहेंगे, वो ईश्वर के लिए सन्यासी नहीं हुए हैं। मैंने सन्यास क्या होता है, मेरे महाभारत का जो दूसरा चैनल है उस पर देख लीजिए कि जो ईश्वर पे अपने आप को छोड़ देता है। महावीर ने किया था ये, लेकिन वहीं अटके रह जाते हैं। वो मान लेते हैं लोग कि हमें ईश्वर मिल गया, अब भक्त प्रचार करना, प्रवचन देना शुरू कर दो, धर्म चला दो। लेकिन उन्होंने किया एक स्तर तक कि जो मुझे अपने आप खाना देगा नहीं मांगूंगा। और ऐसे प्रयोग हैं, अगर आप भी पूर्ण ईश्वर में समर्पित हो जाते हैं, ब्रह्म को समर्पित हो जाते हैं, तो आपको ज़बरदस्ती भी खिला दिया जाएगा, आपका शरीर चलेगा। उसमें ईश्वर प्राणिधान जो कहते हैं ना, पतंजलि योग में आया है और दूसरे योगों में आया। ये टुकड़े असली क्रिया योग, ये लाड़ी वाला नहीं, क्योंकि लाड़ी के शिष्य खुद अटके हुए, लाड़ी हो सकता है थोड़े ऊपर लटके, वो खुद मैंने पढ़ के 7 खंड बोले हैं। ये नकली क्रिया योग, मिलावटी, जिसमें मुस्लिम महिमा कही गई है, कुरान की महिमा कही गई है, जिसमें ईसा मसीह को वेद शास्त्रों के ऋषियों के तुल्य बता दिया ईसा मसीह को, ये लाड़ी ने बताया। तमाम प्रवचन दिए गए उनके, कुछ लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं और उनके प्रवचनों को लिपिबद्ध भी किया हुआ है, होली साइंस युक्तेश्वर गिरी ने लिखे। तो भाई आप अगर एकांतवास करने जा रहे हैं, अब मैं अपनी बात कि वो गिरजा शंकर के बारे में भी आगे किन्हीं कारणोंवश वो सिद्धि उसे नहीं हुई, लेकिन एक स्तर तक कुछ उसे प्राप्त हुआ, क्योंकि उसकी राह पे चलना, सत्य के सिद्धांतों का और आचार संहिता का पालन करना। गुरु लोग तो ये कहते हैं आप मुक्त हो जाओ, आप अंडे खा लो, आप मांस कर, जो आपको, आप देखिए ना। और वो जो तो शाकाहारी मानते हैं अंडों को, अब फार्मी अंडों में क्या बच्चे नहीं निकलते हैं? वो क्या पेड़ से, ज़मीन से पैदा होते हैं? आप देख लीजिए। तो तम से सत्य की ओर आइए। रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देते। रामकृष्ण परमहंस वो परमहंस ही नहीं है, किसने दी उपाधि? मैं परमहंस हो जाऊंगा तो मेरे गुरु मुझे बता देंगे कि और पता लगा, मुझे पानी में डुबाया जाए, मुझे मेरा चेकअप किया जाए, मेडिकल चेकअप, तो मैं परमहंस हो जाऊंगा। हुआ नहीं, हो गया तो, और मरने तक हो जाऊं तो कम से कम एक सीढ़ी, तत्व की एक सीढ़ी पार कर ली गई। और वो समाधि है तो फिर वो गुरु तो कभी भी बन सकता है। शिष्य होना दुर्लभ है, शिष्य हो जाना दुर्लभ है, और मैं शिष्यता का पालन कर रहा हूँ अभी। तो प्रिय, ये मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, विचार कर सकते हैं। अपनी बात, अब आखिरी बात, जो सबसे कीमती बात है, उन कमरों में, और मैं मोटा बाबा के आश्रम से बाहर निकला, मैं उन कमरों में, मुझे 8 दिन, लगभग 8-9 दिन तो उन तरंगों को स्वच्छ करने में लग गए, अपने अनुरूप बनाने में लग गए। क्योंकि जो संवेदनशील होगा, जो सूक्ष्म जगत को जानता होगा, इतनी तरह की साधनाएं की, कोई उसमें हनुमान चालीसा पढ़ता रहा है, कोई उसमें गायत्री मंत्र पढ़ता रहा है, कोई इसमें भूत प्रेत के मंत्र जपता रहा है, और तरह तरह की सात्विक राजसिकता में इतनी तरंग है, कोई इसमें नरसिंह का कवच पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। भाई कमरे का सत्यानाश किया हुआ है, ऊर्जापूर्ण बता रहे हो, तो भाई जिसे करनी हो वो 3 महीने कम से कम, अगर कुछ भी साधक है तो 3 महीने बाद, चौथे महीने 3 महीने रहें कम से कम, इससे कम नहीं। तो मुझे लगता है 3 महीने, किसी को 4 महीने, इतने दिन। बहुत से लोग के साथ सिद्ध होके आ गए, फलाना होके आ गए, भाई कैसे हुए होंगे? तो मुझे लंबे समय तक, हाँ, किसी को खुद का करते करते वो सारी तरंगें स्वच्छ होगी। जैसे हम कमरे की झाड़ू लगाकर सफाई करते हैं, पोंछा लगाते हैं, तो ऐसे वो स्वच्छता कर दी गई। तो मैंने भी वहाँ स्वच्छ किया और उस कमरे को, उन तरंगों को अपने अनुकूल किया, रहने लायक बनाया। और आपको क्या राय दूंगा, बस अपने बारे में कुछ ना कह करके। मैं कभी अपनी अभिव्यक्ति नहीं करता हूँ, आपको मेरी आदत हमेशा पता है कि आपको ये जो शक्तिपीठ हैं, या कुछ ऐसे गोपनीय शक्तिपीठ हैं, सिद्ध पीठ हैं, जैसे मैंने गिरजा देवी पीठ का रामनगर उत्तराखंड में वर्णन किया है, ऐसे बड़े अलग अलग, क्योंकि देवताओं के अन्य स्वरूप बहुत सारे हैं। मेरे पिताजी उज्जड़ खेड़े के हनुमान का, उन्हें साबर मंत्र की सिद्धि कहूँगा
प्राप्त थी। और वो मैंने कई बार बचपन में देखा कि वो एक मंत्र पढ़ के और वो चाकू आकाश में गाड़ देते तो बारिश रुक जाती थी, और कई बार शत्रुओं से रक्षा भी हुई है उनकी, गिर गए और वहाँ उन्होंने मंत्र पढ़ गया। तो भाई साबर मंत्र में उज्जड़ खेड़े को हनुमान, बांध तो बांध, नहीं तो माता अंजनी का दूध पिया राम, ये थोड़ा सा सुनाया। कभी ऐसे कुछ पीठों के बारे में, उन जागृत मूर्तियों के बारे में मुझे पता नहीं था। ये तो अभी सन 13 में ढूंढी मैंने वो मूर्ति, कहाँ है उज्जड़ खेड़े की मूर्ति, क्योंकि पिताजी ने कभी किसी को, मुझे तो नहीं कहा लेकिन किसी को बता रहे थे, और तो मैंने वो सुना और फिर मैंने वो मंत्र उनसे पूरा लिख लिया। मेरा मार्ग नहीं है साबर मंत्रों का, लेकिन मैंने, हो सकता है किसी के काम को आगे मैं कुछ और अच्छी चीज़ें बताऊंगा तो एक छात्रवृत्ति मुझे मिल जाएगी। इसलिए मैं, जो लोग मेरे साथ रहते हैं और कुछ रह गया हो तो मैं वीडियो द्वारा भी उनके उत्तर दे देता हूँ। और बहुत से लोग जो मुझसे मिलना चाहते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि दिसंबर में, ऐसा अभी तक नहीं था, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में या नवंबर की आखिर में मुझसे राजस्थान के ज़िले में मिल सकते हैं। जो राजस्थान के निवासी हैं, सोमेश्वर स्टेशन है, जिला पाली लगता है, और वहाँ पे ग्राम, हो सकता है मैं बूसी में रहूँ, मैं हो सकता है टेवाली में रहूँ या इंद्रवाड़ा में रहूँ, तो फ़ोन करके, मेरा हमेशा फ़ोन नंबर नीचे होता है, तो मुझसे मिल सकते हैं। और भाई कुछ लोगों का जो मैं चुनाव करूँगा, कुछ लोग मेरे इंतजार में, तो 30 मिनट तक कोई पैसे नहीं लूँगा। 30 मिनट के बाद में मिनट चार्ज 10 रुपये मिनट, 600 रुपये प्रति घंटा लूँगा। आपको मिलना है तो आप मिल सकते हैं। और आज की बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पीठ हैं ये इसलिए हैं, आप उन पे जाइए। आप काली जी के साथ अगर कलकत्ता पहुँचिए ना, और बहुत से लोग बड़े चिढ़ जाते हैं कि कलकत्ते में वहाँ पंडे मारपीट करते हैं, धक्का देते हैं, लूट लेते हैं। तो भाई राक्षस तो हैं, जल्दी से आपको दर्शन नहीं हो रहे, वो गण हैं उनके, तो उसके भी तरीके हैं, पहुँच ही जाएंगे आप अगर प्यास है तो या बहुत से गोपनीय पीठ हैं काली के, विंध्याचल में महाकाली का पीठ है, आप वहाँ चले जाइए। वैष्णव शक्ति चाहिए, और ये वैष्णो देवी की जो कहानी है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कभी वैष्णो देवी की मौलिक कथा मैं आपको कहूँगा, तमाम फिल्में बन गई हैं, ऐसा लग रहा है कि देवी भागी फिर रही है भैरव के डर से। क्या है ये, क्या प्रचलित कथाएं हैं। वैष्णवी शक्ति, वो ब्रह्मांडीय वैष्णवी सत्य गुणतम सात्विक शक्ति, उसका वो पीठ है वैष्णो देवी पीठ। भाई मैं उसकी मौलिक कथा क्या है, उसका मौलिक देश क्या है, मैं बताऊँगा। ऐसी कुछ चीज़ें पेश कर जाऊँगा आप लोगों के लिए। बगलामुखी के बहुत सारे, मुझे कहा गया कि बगलामुखी पे बताओ। अब वो नारायण दत्त श्रीमाली ने बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी हैं, क्योंकि वो कहते थे इतर हैं, हमारे हम शास्त्रों से इतर हैं। अरे सब कुछ ऋषियों ने दिया हुआ, उसकी पद्धति है, उसके न्यास पद्धति है, उसके कवच, बहुत सारी चीज़ें, किसके साथ क्या है। अब फोटो फाड़ के फेंक दिया, उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा भाई। तो मुझे राशि मिलेगी और मुझे कर्म करने से, ये जीविका चलाने से फुर्सत होगी, और तो मैं ज़रूर, आप मेरे साथ रहेंगे। भोजन पानी का खर्चा आप उठाएंगे, चाय पानी का, तो मैं कुछ अच्छा करके जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे राशि तय करता हूँ। 1 घंटा होने वाला है। मुझे उम्मीद है मेरे प्रिय श्रोताओं कि ये जानकारी आपके लिए, यदि ऐसा कोई मन बना रहे हैं तो इस स्थान में, मैंने यह तक बताया कि मैं घर में आकर के भी आपके कमरे को जांच कर बैठाऊंगा। आपका ही घर आपका ही होगा कि यहाँ तेज ज़्यादा है, कैसे। जन्म कुंडली बताएगी आपको इस दिशा में मुँह करना चाहिए, इधर से सामने वाला एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी उसकी किरणें शरीर से विसर्जित हो जाएंगी और आपको उससे जीवनी शक्ति मिलेगी। आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और इस जन्म कुंडली से मैं मुक्ति चाहता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उतना सिर्फ बता सकते हैं, उतना के आंशिक, भाई इतना बता दिया जनरल, ठीक है, एक आध कुछ और बता दिया। तो ये जो जिसको हम शक्ति कहते हैं, प्राण शक्ति का तेज, वो कैसा है, क्या है, ये जाना जा सकता है। वो 10 दिन आप मेरे को तय करेंगे तो उनमें शामिल है। तो मेरी जानकारी आप लोगों के लिए काम की होगी, मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों की टिप्पणियाँ पढ़ लेता हूँ, उत्तर नहीं देता, और कभी कभी चुन करके मैं उत्तर दे देता हूँ, और आपके बताने से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे और कुछ बेहतर जानकारी आपको प्रस्तुत कर सकूँ। ओम तत्सत।
एक और सारांश में चलते चलते कहना चाहता हूँ कि ये जितने गुरु हैं ना, आपको डायरेक्ट वैराग्य और संन्यास संसार झूठा है। हमारे ऋषि सीधे वैराग्य संन्यास की बात नहीं करते। धर्म, सबसे पहले धर्म लाते हैं, फिर अर्थ, और फिर काम, और फिर मोक्ष।